तब कुछ शुरू हुआ है एक अफवाह से। एक बच्चा गायब, एक माँ की चीख और दो अजनबी जो गलत वक्त पर गलत जगह पर खड़े थे। चंद मिनटों में वहाँ भीड़ जमा हो गई। इल्जाम लगे, मुक्के बस। किसी को सच्चाई से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस बहाना चाहिए था हीरो बनने का। लेकिन उस दिन असल में क्या हुआ था? कौन सच बोल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, किसने झूठ की कीमत अपने खून से चुकाई? ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। और जो सिर्फ सुनने भर से आपका दिल दहल गया, वो दो लोगों के साथ हुआ है, नीलोत्पल दास और अभिजीत नाथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा एक मूवी रिव्यू चैनल है तो मैं इन सब घटनाओं की बात क्यों कर रहा हूँ। तो आज से कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी की एक मूवी रिलीज हुई थी, स्टोलन। और उस मूवी को देखने के बाद लिटरली मैं डरा हूँ। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं किसी की मदद करूंगा तो हो सकता है कि कल के दिन ये मेरे साथ भी हो। और ये कोई नई या बड़ी बात नहीं है। लोग दूसरों की मदद करने के चक्कर में कई बार पचड़े में पड़ जाते हैं, जिससे अपना नुकसान करा बैठे। बट मूवी ब्रूटली ऑनेस्ट होकर आपको ये बताती है कि आपके साथ कितना ही बुरा हो सकता है, खासकर तब जब आपकी किस्मत खराब हो और उससे भी ज्यादा खराब हो ये समाज, जो बिना सोचे एक अनवेरिफाइड व्हाट्सएप मैसेज को सच समझ बैठता है और बन बैठता है न्यायाधीश के। अब वही है जो इसका इंसाफ कर सकता है। और वो इंसाफ क्या होगा? उन लोगों की जान लेकर जिन पर आरोप लगा है कुछ गलत करने, फिर फर्क नहीं पड़ता उन्होंने वो किया है या नहीं। और पता है, आप अपनी जिंदगी में कुछ बनने के लिए भी इतना मोटिवेशन नहीं ला सकते जितना मोटिवेशन इस भीड़ के पास होता है किसी की जान लेने का। और ये लोग कहीं अलग से नहीं आते, ये आप हो सकते हैं, ये मैं हो सकता हूँ, ये लोग हमारे बीच हो सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी सर्वाइवल मूवीज देखी हैं, एक से एक मूवी देखी है जो गोर दिखाती हैं, वो इतना खून खराबा दिखाती हैं कि आपको उल्टियां हो जाएंगी, पर उनसे भी मुझे डर नहीं लगा। बट इस पिक्चर को देखने के बाद मैं डरा, क्योंकि भीड़ ऐसी ही होती है जिसका ना कोई नाम होता है ना कोई चेहरा। भाई अगर आज भी मैं बाजार की भीड़ में जाता हूँ तो इतना ध्यान रखता हूँ कि किसी से भी गलती से भी मेरा हाथ टच ना हो जाए। कहीं किसी और ने कुछ किया और मुझे पकड़ लिया गया तो पता नहीं भीड़ मेरा क्या हाल करे। और ये भी सोचने वाली कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बार अगर ऐसा हो गया तो आपके साथ क्या होने वाला है। वहाँ कोई नहीं है जो सुनेगा कि आपने कुछ किया है कि नहीं किया है। वहाँ खड़ा हर इंसान आएगा, आपको दो हाथ मारेगा और निकल जाएगा, और बाद में यही बोलेगा कि साले ने कुछ किया ही होगा, वरना कोई क्यों ही पीट रहा होता। मूवी में दो कैरेक्टर, अभिषेक बनर्जी और उसका भाई, एक दिन स्टेशन से लौट रहे होते हैं। वहीं एक किसी औरत की एक बच्ची चोरी हो जाती है, जिसके बाद वो औरत जागती है और उसको शक होता है कि अभिषेक बनर्जी का जो भाई है उसने ही बच्ची को चुराया है। एंड देन वो शोर मचाने लगती है कि भाई मेरी बच्ची को लौटाओ, मेरी बच्ची को तुम ही ने चुराया। बहुत सारे पछड़े के बाद वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हमने तुम्हारी बच्ची को नहीं चुराया, यहाँ से एक औरत एक बच्ची को लेकर भाग रही थी, उसकी टोपी गिरी और मैंने उठा लिया। इस सारे इंसिडेंट का कोई भी एक रैंडम बंदा वीडियो बना लेता है। भाई वहाँ वो पुलिस को और उस बच्ची की माँ को क्लैरिफाई करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि हमने तुम्हारी बच्ची को नहीं चुराया। बट वो राजी हो जाते हैं पुलिस के साथ जाकर उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी बच्ची को ढूंढने के लिए। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती। वो दोनों भाई उस औरत की बच्ची को ढूंढने में मदद करने के लिए उसके साथ निकलते हैं, बट तब तक ये वीडियो वायरल हो चुका था और उसके बाद पूरा गाँव इनकी जान के पीछे पड़ गया था, बिना ये जाने के वो बच्चा चोर है भी या नहीं। भाई उसके बाद सिचुएशंस बिगड़ती जाती हैं, गाँव के सैकड़ों लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और एंड में जब भीड़ उन्हें पकड़ लेती है, उन्हें जिस तरह से मारा जाता है, भाई आपका दिल दहल जाएगा कि मॉब लिंचिंग की सिचुएशंस इतनी ज्यादा वर्स हो सकती हैं। वहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं होता कि आपका पक्ष क्या है। यू आर अ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल देयर। वो पहले ही फैसला कर चुके होते हैं कि यू आर अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, एंड उसके बाद मूवी बहुत बेहतरीन बनाई है, जिसका कोर मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसे मूवी कन्वे करने में 100% सक्सेसफुल हो जाती है। और वहीं हमें ये बताती है कि किस तरह से ये व्हाट्सएप ग्रुप जो समाज की रक्षा और धर्म की रक्षा के नाम पे बनाए गए हैं, आज हमारे बीच में कैंसर बन चुके हैं। और ये भीड़ अपने आप को इसीलिए शेर समझने लगती है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी के लिए कोई नहीं, जवाबदेही के लिए कोई नहीं है, कोई उनसे सवाल नहीं पूछने वाला। और जो मैंने आपको शुरुआत में कहानी सुनाई थी वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, एक रियल इंसिडेंट था, जहां 8 जून 2018 को दो दोस्त नीलोत्पल दास जो एक साउंड इंजीनियर थे और अभिजीत नाथ जो एक बिजनेसमैन थे, दोनों झरने से लौट रहे थे। बीच रास्ते में उनकी एक आदमी से बहस होती है और वो लोगों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देता है कि ये बच्चा चोर है, और शोर मचा के सारे गाँव वालों को अपने साथ बुला लेता है और कम से कम 200 से 250 लोग कुल्हाड़ियों और लाठियों के साथ सिर्फ उन दो लोगों को मारने के लिए पीछे पड़े। गलत फहमी में कि वो बच्चा चोर है और सारी भीड़ मिलकर उन्हें पीट पीट कर मार डाल। जहाँ पिक्चर का क्लाइमेक्स इतना हार्ड नहीं जाता, वहाँ सारे कैरेक्टर्स जिंदा बच जाते हैं, बट इस रियल इंसिडेंट में 200 से 250 लोग सिर्फ उन दो लोगों को पीट पीट कर मार डालते। और ये कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं है। अगर आप अभी गूगल पे जाओगे और लिखोगे कि रीसेंट मॉब लिंचिंग, तो आपको पता चलेगा कि भीड़ कितनी आक्रामक हो चुकी है। और आज के समय में ये सारी घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जहाँ लोगों को व्हाट्सएप मैसेज आता है कि एक कोई मुसलमान बंदा जो गाय के मांस की तस्करी कर रहा है, उसके बाद लोग बिना सोचे समझे कि ये बात सही है या नहीं, उसे पीट पीट कर या तो जख्मी कर देते हैं या तो मार डालते हैं। और बाद में जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वो मांस गाय का नहीं भैंस का, जो कि लीगल है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको कोई ऐसा मैसेज मिले, ऐसा कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिले, तो पहले अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। क्या ये खबर सही हो सकती है, क्या ये खबर गलत है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही गलत खबरें आती हैं, हो सकता है कई बार सही खबरें भी आती हैं, कई बार लोगों की इससे जान भी बचती है, लेकिन आपको उस भीड़ में शामिल होकर इतना हिंसक नहीं हो जाना है कि आप किसी की जान ले। आप हो सकता है कि उस पर शक है तो आप उसे पकड़ लीजिए, आप उसे पुलिस के हवाले कीजिए कि पुलिस जांच करे, लेकिन आपको जज, वकील और पुलिस बनने की जरूरत नहीं है। जो आपको कुदरत ने दिमाग दिया है वो सोचने के लिए दिया है, ताकि आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाए जानवरों से, वरना आप में और उनमें कोई फर्क नहीं। इसलिए अफवाहों को सच मत मानो, सवाल पूछो, तस्दीक करो।
और याद रखो कि भीड़ कभी इंसाफ नहीं करती, बस इंसानियत को मारती है। ये फिल्म एक चेतावनी है और ये वीडियो एक आईना। अगली बार जब फोन बजे तो उंगलियां चलाने से पहले दिमाग चलाओ। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और तुम्हारा कुछ कहना है तो उसे कमेंट्स में बताओ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।